हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि है पिक करेक्ट दिस टाइम। और इसमें हम क्वेश्चन ये करेंगे कि आपके स्पेसिफिक समवन से कोई कांटेक्ट नहीं है, सो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे इन नियर फ्यूचर, हाँ या ना। सो मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक 1, डेक 2, येलो डेक और पिंक डेक। आपको जो भी डेक चूज़ करना है अपने आंसर के लिए आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन हैं। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो। उसके अलावा आप अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और क्या वो कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना। लेट्स बिगिन विद पाइल येलो, सॉरी डेक येलो। देखते हैं जिन लोगों ने डेक येलो चूज़ किया है, तरा क्या आपका पर्सन जो भी है वो आपको उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। लेट्स फाइंड आउट। कार्ड शफल जब मैं कर रही हूँ तो रिमाइंड करवाऊंगी कि इट्स गुड अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोचें तो हम उनकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। सो लेट्स फाइंड आउट उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। टूवर्ड्स यू, इसमें हमें ये ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज उनकी करंट फीलिंग्स किसी के बारे में भी निकल सकती हैं। सोच तो वो बहुत कुछ रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड, बट हाँ, हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। उनकी करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जीज आपको लेकर कैसी हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं। लेट्स फाइंड आउट उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ, वाओ, पेयर ऑफ विद किंग ऑफ कप्स। उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा डीप और स्ट्रांग हुए जा रहे हैं आपके लिए, जिसको वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो सप्रेस कर सकें। जो भी ये इंसान है ये काफ़ी मेंटली बहुत स्ट्रांग है, अगर ये एक ऐसे इंसान है जो कभी भी, अगर आपको कभी लगता हो ना कि ये किसी और के कहने पे आपको छोड़ देंगे या इस तरह की चीज़, ये बहुत स्ट्रांग है मेंटली। आपको शायद लगे या ना लगे, वो वो आपके माइंड की बनाई हुई गेम है, लेकिन इस इंसान को या इस तरह के इंसान को कंट्रोल करना या उसको उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल है। ये बहुत स्ट्रांग है, इवन कि खुद से इनका पूरा कंट्रोल इनके माइंडसेट का वो इनके हाथ में है। ऐसे इंसान के ऊपर ना तो जादू इफेक्ट कर सकता है, ना ही कोई भी ऐसी चीज़ मैनिपुलेशन अगर आप करना चाहो, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ करके इसको मैनिपुलेट करना चाहो। ये बहुत स्ट्रांग किस्म के लोग होते हैं। इस तरह के लोगों की एनर्जीज यूजली आप इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक आपको रिजल्ट मिलने में बहुत टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आप फिर इट्स लाइक अगर आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टो है देन इट्स नो इशू फॉर यू। लेकिन अगर स्पेशली अगर आपने रिसेंटली इस इंसान के साथ अपनी फीलिंग्स मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ इस तरह से, इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि आपको एजेस लग जाएंगे टू फिल दिस पर्सन हार्ट फॉर योर लव। इतना आसान नहीं होगा इसको चेंज करना, इसकी माइंडसेट को चेंज करना, इसकी थॉट्स को चेंज करना। राइट नाउ आपके कनेक्शन के साथ मुझे लगता है कि इस इंसान के लिए अब अपने आप को ही कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनके दिल में आपकी जो फीलिंग्स हैं, प्यार है, वो बढ़ रहा है, जिसको ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ कि कंट्रोल करें, सप्रेस करें, जो कि शायद ये पास्ट में करते आए होंगे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है इट सीम्स लाइक इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल फॉर देम। तो डेफिनेटली ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसा कि हर्मिट कार्ड आया था शुरू में, और इनका प्यार, इमोशंस जो हैं आपको लेके स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप इनके माइंड में होते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा हावी नहीं हो रहे हो इनके दिलो दिमाग पे, तो ये इतना एफर्ट ना कर रहे हो अपने आप को रोकने के लिए। अभी इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है कि वो आपके बारे में ना सोचें। जितना ये ऐसा एफर्ट करेंगे वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना वो कोशिश करेंगे नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे इसके बारे में, देन दे आर थिंकिंग ऑफ यू अल्टीमेटली। तो बेसिकली वो आपके लिए हर लिहाज से अच्छा है। वो सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, सप्रेस करने की कोशिश करें, एटलीस्ट यू शुड नो वन थिंग कि एटलीस्ट आप उनके दिलो दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो। कहीं ना कहीं इनके दिल में थोड़ा बहुत एंगर भी है आपको लेकर, जो कि उसको भी ये मतलब वो एक रीज़न हो सकता है। मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से आप लोग आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो राइट नाउ। कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में आपके लिए थोड़ा बहुत गुस्सा भी है, लेकिन अल्टीमेटली द लव इज़ गोइंग टू विन।
इमोशंस जो हैं इनके, जो आपके लिए स्ट्रांग हो रहे हैं, वो विन करेंगे, और इनका फियर, जो भी एंगर है, कुछ भी है जो इनको रोक रहा है, दूर रख रहा है आपसे, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा इनको ज़्यादा टाइम तक। अम, एक एनर्जी मैं यहाँ पे पिक करी हूँ, मैं आपको रेकमेंड करूँगी, जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं, जो लोग इस पे बिलीव नहीं करते वो ना करें। अगर आप कुछ पेपर के ऊपर लिख कर इस इंसान के लिए जो भी आप चाहते हो, कोई भी विश जो भी आपकी इसके साथ है, अगर आप पेपर के ऊपर लिख कर, अगर आपके पास इस इंसान की पिक्चर है, आप उस पेपर को उस पिक्चर के साथ रख दो, जो भी आप चाहते हो, एक 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 स्पेसिफिक लाइन, इस एक लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी आप चाहते हो इस इंसान से, आप उसको पेपर के ऊपर लिख कर इस इंसान की पिक्चर के ऊपर वाली साइड पे अगर आप पेस्ट कर दो, और जब आप पेस्ट कर रहे हो तो इमेजिन करो कि ये इंसान आपको वो सब दे रहा है जो आप चाह रहे हो। अगर आप करना चाहो तो ये आप कर सकते हो। उससे काफ़ी हद तक इनका दिल आपके लिए सॉफ्टन हो जाएगा। एक चीज़ मैं रिमाइंड करवाऊंगी कि ये आपने चीज़ किसी भी नेगेटिव चीज़ के लिए नहीं करनी। अगर आप करोगे तो वो आप अपने लिए बैड कामा अट्रैक्ट करोगे। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ के लिए, लव इस इंसान के दिल में डालने के लिए, उसके लिए आप ये ज़रूर कर सकते हो। उससे इसका भी कोई नुकसान नहीं है, आपका भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे तो आपके लिए वो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अगर आपको कुछ कहा, आपने उसका मिस यूज़ किया, वो आपके लिए ख़राब हो जाएगा। सो अगर आप इसके दिल में अपने लिए प्यार डालना चाहते हो, या आप चाहते हो कि इनका एटीट्यूड थोड़ा आपके लिए सॉफ्टन हो जाए इस तरह की सिचुएशन में, तो आप एक पेपर पे एक लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे कमेंट्स में आप बार बार मत पूछना, मैं अभी एक बात बता रही हूँ। अगर आप उसके अलावा अगर आपको कुछ जानना हो तो आप, या कुछ और चाहिए हो तो आप परचेज़ कर लो। रीडिंग में रिप्लाई नहीं करूँगी ऐसे कमेंट्स का। एक लाइन जो कि मतलब जैसे मैक्सिमम लाइक एक एक लाइन जो आप मे बी, अगर हम कार्ड को इस तरह से देखें, इस तरह से, तो इतनी सी लाइन आपने कोई भी एक चीज़ आप लिख सकते हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, मैसेज से रिलेटेड है, कुछ भी। वो आप इस इंसान की पिक्चर के साथ लिख कर, पिक्चर के साथ जब आप ये कर रहे हो तो कोशिश करके अपने पास आप वाइट कैंडल लाइट कर लो और रात के टाइम पे करो। और फिर आप इस इंसान की पिक्चर के साथ वो पेस्ट कर दो, और उस वर्ड्स जो आपने लिखे हैं उसका इन्फ्लुएंस इसके दिल पे ज़रूर होगा। सो लेकिन ये आप एक सेकेंड, इसका रिजल्ट बहुत कम लोगों को मिलेगा, क्योंकि मतलब वट आई वॉज अबाउट टू से कि शायद जो लोग इसको पहले देख के पहले करेंगे उनके लिए इसका रिजल्ट होगा। मुझे नहीं पता है क्यों वो वाई, बट फील कर रही थी। uh, लेकिन इट इट ऑल डिपेंड्स। मैं जो बाकी बाद में देख रहे हैं मैं उनको मायूस नहीं करना चाहूँगी, यहाँ पे आप भी कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा, कुछ को शायद टाइम लगे, और कुछ को हो सकता है कि रिज़ल्ट नहीं मिले। सो मतलब इट्स टोटली अप टू यू आपको। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगी कि पॉजिटिव रहो। लेकिन मैंने वो वाइब पिक की थी, इसलिए आई वांटेड टू सी अ कार्ड विच वाज 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली जो मुझे फील हो रहा था वही होगा। बट स्टिल आप पॉजिटिव रहते हुए करोगे तो आई होप कि इट विल वर्क फॉर यू एज वेल। अगेन रिमाइंड करवाऊंगी कि किसी नेगेटिव पर्पज़ के लिए ये सब नहीं करना। अगर आप किसी को किसी के और के रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए कुछ ऐसा लिख कर करते हो, वो आपका अपना रिलेशनशिप नेक्स्ट वाला होगा या करंट वाला होगा, वो ख़राब हो जाएगा। डोंट डू दैट फॉर एनीथिंग एल्स। जिसके लिए मैं कह रही हूँ सिर्फ उस पर्पज़ के लिए यूज़ करो। अगर आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। अच्छा, अगर आप ये करोगे तो उससे भी इनका लाइक आई सेड कि प्यार जो है वो आपके लिए बढ़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, जैसा मैंने कहा, जस्ट अ रिमाइंडर कि वाइट कैंडल ऑन करनी है लाजमी जब आप वो कर रहे हो, लिख रहे हो, और लिख कर जब पेस्ट करोगे इंसान की पिक्चर के साथ, पिक्चर के ऊपर वाली साइड पे पेस्ट करना है, बैक साइड पे नहीं करना। और जब आप पेस्ट करोगे तो उसके बाद आपने वो पिक्चर अपने पास कहीं पे भी संभाल के, जैसे भी आपने पहले रखी हुई थी उस तरह से आप रख सकते हो। सो और जब आप वो जब आपने लिख लिया उसको, आपने कोशिश करो कि थोड़ी देर तक अपने हाथों के दरमियान में उस पिक्चर को फील करो, या फिर आप यहाँ पे ऐसे रख के भी फील कर सकते हो। जो लिखा हुआ है उसको फील करना है आपने, जो जो आप चाह रहे हो कि ये इंसान आपके लिए करे, या प्यार हो या जो भी हो, वो भी कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर फॉर्म में पिक्चर नहीं है तो आप अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड में उसकी पिक्चर पे आप अपर साइड पे जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर पेस्ट कर दो अपने माइंड में, और देन लेट इट बी। सो
बट या मुझे लगता है कि इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस आपके लिए स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो मैंने कहा, जो मुझे एनर्जीज पिक हुई, हो सकता है कि उसके बाद वो चीज़ें जो है वो बदलें आप लोगों के लिए। बट लेट्स ट्राई, आई विश एंड होप कि एवरीथिंग विल वर्क आउट वेल फॉर यू इन दिस डेक, जिन लोगों ने येलो डेक चूज़ किया। बट येस, डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स एंड इमोशंस स्ट्रांग हैं। अब हम टैप इन करेंगे टू गेट द आंसर के, होल्ड ऑन, यप। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन था कि क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स यू, एंड सेकंड क्वेश्चन था कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। लेट्स फाइंड आउट। डेविल, 6 ऑफ वांड्स, यस दे विल। बहुत जल्द चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में, आपके इस इंसान के साथ डेफिनेटली वो आपको कांटेक्ट करेंगे। और जब आपकी बिगिनिंग जो है वो ऐसी होगी कि आप भी हैरान रह जाओगे, और लोग भी आपके आसपास जो है वो हैरान रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत कनेक्शन। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये शादी को लीड करेगा, जो स्पेशली इस एज में है, जिनकी शादी होने के चांसेस हैं इस टाइम पर। उनके लिए ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मे बी अराउंड द विंटर टाइम ही, चाहे वो अभी से लेकर जब भी आप रीडिंग ये चेक करो, हो सकता है कि उस साल के विंटर में आपकी शादी होने के चांसेस हैं इस इंसान के साथ। बट डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन ऐसा होगा जिसको देख कर लोग वो करेंगे, वट वी कॉल इट, जैसे एक एनवियस एनर्जी जो होती है लोगों की, वो चीज़ होगी कि दे वुड विश कि मतलब हमारा भी इस तरह से करके कुछ हो, उस तरह की चीज़ होगी। सो बट यस, डेफिनेटली कम्युनिकेशन, कांटेक्ट ये ज़रूर करेंगे, और बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, इनकी एनर्जीज एक तो बहुत ज़्यादा खुद से चेंज हो रही हैं, उसके अलावा अगर आप वो करते हो जो मैंने कहा, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको उसका उस इंसान के तरफ से कम्युनिकेशन आएगी, और which will be very passionate and sexual and filled with desire to be with each other, like एक desire होगी, एक fire होगी इस इंसान के दिल में कि आपसे आपके साथ कब हो सके, forever वाला साथ। सो या ये थी रीडिंग जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया। आई होप इससे आपको हेल्प मिला हो, गाइड किया हो इसने आपको। इफ़ इट डिड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। लेट्स मूव ऑन टू द डेक 2 विच इज़ द पिंक वन। होल्ड ऑन, यप। सो देखते हैं जिन लोगों ने पिंक वाला डेक चूज़ किया, क्या हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, जो कि आपके पर्सन है, और क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। जब मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, रिमाइंड करवाऊंगी कि आपने अपने पर्सन के बारे में सोचना है, ताकि हम उनकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। सो यप, लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। Let's begin. Wow, the Fool paired up with Empress, Knight of Pentacles. एक second. Wow, Three of Cups. Come on guys, आप लोगों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज हैं आपके पर्सन की तरफ से। वाओ, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है आपके पर्सन को, जो भी जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, पूछ रहे हो कि क्या होने वाला है, क्या वो आपको उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। उनको एक चीज़ की तो अश्योरिटी है, आपका चाहे कांटेक्ट है या नहीं है, उनको पता है कि आप इनके लाइफ पार्टनर बनने वाले हो। इनको या तो वो एक डिवाइन गाइडेंस आई है, या फिर इनको एक अंदर से एक इनर कॉलिंग है कि आप ही इनके लाइफ पार्टनर होगे। कुछ ऐसा हुआ है इन रिसेंट टाइम्स जिससे इनको एक कन्फ्यूजन जो इनके दिलो दिमाग में थी टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स द कनेक्शन दैट दे हैव विद यू, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है। अब ये उस कन्फ्यूजन चीज़ों से आज़ाद हैं, और अब इनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट लें। अभी आपका इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन इनकी फीलिंग्स बहुत क्लियर है, इनके इमोशंस, इनका प्लान बहुत क्लियर है टुवर्ड्स यू। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग लेंगे, आपके साथ शादी करेंगे, और आपकी और इनकी जो भी ख्वाहिश है एक दूसरे के साथ, वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मेजॉरिटी लोगों के, जैसे डेक 1 में भी मैंने यही बात मेंशन की कि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये कनेक्शन बहुत जल्द मूव करेगा टुवर्ड्स शादी,
आपकी भी सिचुएशन मुझे ऐसी ही लग रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पूरी सिचुएशन को इवॉल्व होने में 2 से 3 महीने से ज़्यादा का टाइम लगेगा। आपका पर्सन आपको बहुत जल्दी प्रपोजल सेंड करेगा और आपकी बहुत जल्दी शादी होगी, क्योंकि दिलो दिमाग से इन्होंने आपको अपना लाइफ पार्टनर ऑलरेडी चुन लिया है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि ऐसी क्या चीज़ है जो उनको रोक रही है। अभी तक आप नो कम्युनिकेशन में कैसे हो इस इंसान के साथ। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन हो, लेकिन बहुत लाइक ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हो, लाइक मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कभी कभी लाइक मतलब वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, या इस तरह से करके बहुत हल्की फुल्की सी कम्युनिकेशन हो रही है। जो भी सिचुएशन है इट इज़ इवॉल्विंग डे बाय डे, और ऐसी चीज़ हो रही है कि आपके शायद बिल्कुल जहन में भी नहीं होगा, या आप एक्सपेक्टेशन लगा भी नहीं सकते इतनी अच्छी कि एक ऐसा कुछ पॉजिटिव हो सकता है आजकल के टाइम में, जबकि आप लोगों की कम्युनिकेशन ही नहीं है, आपका कॉन्टैक्ट ही नहीं है, तो आप ऐसा कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस इंसान से। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में होती 2 चीज़ें हैं, या तो एक कार्मिक साइकिल होता है जो आपका एंड हो रहा है, या एस्ट्रोलॉजिकल कोई ऐसे प्लानिटरी मूवमेंट्स है जो सडनली शिफ्ट हुए और उसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ गया। ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर इस इंसान ने जिस वजह से भी आपसे दूरी इख्तियार की हुई थी वो वजह ख़त्म हो गई है। थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली सिचुएशन हो सकती है, जॉब, काम, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनके सर पे थी वो भी हो सकता है कि वो भी चली गई हो, जिसके बाद ये वापस आ रहे हैं। लेकिन एक एक वेकनिंग, एक चेंज, एक रीबर्थ भी हो सकता है, एक पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, जिसके बाद इनको एक चीज़ की रियलाइजेशन हुई है कि नहीं, ये और आप मेंट टू बी हो, और आप दोनों की शादी होगी, और आप दोनों एक फ्यूचर जो है वो स्टार्ट करोगे एक साथ। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रीज़न होगा, लेकिन डेफिनेटली इनकी करंट फीलिंग्स बहुत क्लियर है, इनको कोई भी डाउट, फियर या डबल माइंडेडनेस नहीं रही है। ये बहुत क्लियर है अपने दिमाग में, इनको पता है कि ये आप दोनों का फ्यूचर है, आप इनके लाइफ पार्टनर बनोगे, और दिल ही दिल में ये ऑलरेडी आपको अपना लाइफ पार्टनर बना चुके हैं। कोई भी इसमें मुझे कोई भी शक को शुबा वाली कोई भी बात नहीं लग रही कि कहीं पे भी इनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी डेवलप नहीं हुई, या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सब इनके इनके लिए बहुत क्लियर है पिक्चर कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये फ्यूचर है आप दोनों का। बहुत क्लैरिटी है इनके दिमाग में, शायद पहले नहीं थी लेकिन अब डेफिनेटली है। सो इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है कि क्या वो कांटेक्ट करेंगे। ये देखते हुए तो ऑब्वियस लगता है कि वो कांटेक्ट करेंगे। लेट्स सी। Five of Pentacles, the Hangman, Temperance. Underneath the deck we do have Ten of Swords. जल्द से जल्द, लेकिन right now this is what is holding them back. कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से डिलेज हैं, लेकिन इनके माइंड में, इनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज व्हाट दे फील फॉर यू, दिस इज व्हाट दे वांट विद यू, लेकिन डिलेज हैं। कांटेक्ट करेंगे लेकिन अभी नहीं। इवन कि अगर आप अभी भी कांटेक्ट करते हो, जैसा मैंने कहा, शायद आप इन टच हो, शायद कभी कभी आपकी बात होती है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इनको अभी भी रोक रहा है। जैसे ही वो चीज़ खत्म होती है ये डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। अगर आप अभी इनको कांटेक्ट करोगे तो ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन ये फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इवन दो इनको क्लैरिटी आ चुकी है, इवन दो इनको रियलाइजेशन आ चुकी है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इनको रोक रहा है राइट नाउ इस कनेक्शन को परस्यू करने में। वो अगेन जैसा मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली सिचुएशन हो सकती है, करियर गोल्स हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जो कि मुझे इन कार्ड्स को देखते हुए नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि इट्स मोर अबाउट फाइनेंशियल सिचुएशंस, या फिर एक होता है ना कि आपका शौक होता है कि मेरा अच्छे से अच्छा घर हो, अच्छे से अच्छी जॉब हो, अच्छे से अच्छा बिजनेस हो। कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इनकी लव लाइफ की सिचुएशन जो है वो डिलेड है, लेकिन डेफिनेटली इट्स गोना बी मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल ये खुद आपसे अपने आप को आपसे दूर रखे हुए हैं, लेकिन इनको वो बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन इट्स गोना कम। ऐसे जो भी है, हमने अभी बात की शुरू में यहाँ पे कि कोई ऐसी चीज़ है जो इनको रोक रही है, इनको हो सकता है अवेकनिंग हो या कुछ ऐसा हो। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए ये अभी प्रोसेस चल रहा है। ये इनको पता है कि ये वो चाहते हैं या ये वो होगा जो आप दोनों का साथ का फ्यूचर है। फीलिंग्स उनको कन्फर्म्ड हैं आपके लिए, लेकिन देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन जो कि इनको रोक रही है आपके पास, या आपके साथ रिकनसाइल करने में, या आपके साथ होने में। कुछ भी है, जो भी है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये लास्ट नहीं करेगा। आप दोनों का कनेक्शन लास्ट करेगा, क्योंकि उनके माइंड में बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हैं आपको लेकर जैसे आप उनके बारे में सोचते हो। डेफिनेटली आप लोगों का एक न्यू बिगिनिंग जो है वो है, विच इज़ गोइंग टू बी स्पिरिचुअल, स्टेबल, प्लस विच इज़ गोइंग टू बी सो फुलफिलिंग कि आपको लगेगा कि आप अपनी ख्वाबों की दुनिया जी रहे हो इस इंसान के साथ।
और आप दोनों को दिल ही दिल में आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही हैं इस कनेक्शन को आगे चलने में। देखते हैं, थोड़ी सी क्लैरिफाई लेते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं। लेकिन बिफोर दैट लेट मी टेक 2 more clarifiers for these cards here. एक सेकंड में आपको बताती हूँ कि what these cards are all about. अच्छा, जो मैंने कहा बिल्कुल सेम उसी तरह की कार्ड्स हैं, उसी तरह की सिचुएशन है राइट नाउ। मुझे लगता है कि इनको विद द हाई प्रीस्ट हेयर, इट्स लाइक इस कार्ड में हाई प्रीस्ट भी है, हाई प्रीस्टेस भी है, इस डेक में हाई प्रीस्ट भी है, हाई प्रीस्टेस भी है। बेसिकली इनको अभी मेजॉरिटी के लिए ये अवेकनिंग इनको हो रही है राइट नाउ, और इसको अभी टाइम लगेगा, इट्स गोना टेक सम टाइम। हो सकता है कि जो 2 से 3 महीने के आने वाले जो महीने हैं उसमें इनको वो क्लैरिटी आ जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा ही शिफ्ट होगा, कोई ऐसा ही सडन चेंज होगा जिसके बाद आपका कनेक्शन जो है इवॉल्व होके टुवर्ड्स शादी लीड करेगा। शादी तो डेफिनेटली आप दोनों की होनी है, उसमें कोई डाउट, कोई फियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक्सक्यूज मी। लेकिन मुझे डिलेज नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ इस सिचुएशन में नहीं है कि वो शादी कर सकें आपसे। उनके सर पे कोई ना कोई या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर उनको खुद से एक फियर है कि मैं रिलेशनशिप और काम के मामलात को बैलेंस नहीं रख सकता। तो वो एक चीज़ है जो इस कनेक्शन को अभी फिलहाल आगे मूव होने से रोक रही है। लेकिन उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको फियरफुल होना चाहिए कि या ये सोचना चाहिए कि उसकी लाइफ में कोई और है या कुछ इस तरह से। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे इसमें लग नहीं रही। कोई और इंसान, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन एज एन कोई थर्ड पर्सन, वो नहीं है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में आपके अलावा और कोई नहीं है। दूसरा, जो एक ओनली चीज़ जो इनकी लाइफ में है वो इनके काम से रिलेटेड है, जो कि इनको लगता है कि अभी अगर इन्होंने आपको टाइम दे दिया तो ये उसको टाइम नहीं दे सकेंगे। अगर इन्होंने आपको परसू कर लिया तो शायद इनके जो बाकी जिसके लिए इतनी इन्होंने कोशिश की है वो शायद उनको हासिल ना हो सके। सो कुछ ऐसा है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं जो कि इनको रोके हुए है इस कनेक्शन को परसू करने के लिए। अदर देन दैट कोई और थर्ड इंसान इस कनेक्शन में नहीं है। बट येस, कम्युनिकेशन आएगी, लेकिन जब टाइम होगा। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू स्टे इन टच विद देम, आप स्टे कर सकते हो इसके साथ, लेकिन ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगर आप स्टे करना भी चाहो इनके साथ, आपको ये काफ़ी हद तक इग्नोर करेंगे। सो इन दैट सिचुएशन बेस्ट यही रहेगा कि आप वेट करो। लेकिन अगर आप कनेक्टेड रह के पॉजिटिव रह सकते हो कम टाइम के साथ, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दैट। बट अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, ओपन कम्युनिकेशन हो, देन आई थिंक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कम्युनिकेशन आने का। बट येस, फीलिंग्स बहुत क्लियर है इस इंसान की टुवर्ड्स यू। सो या ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।